हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे तो बता दिया है कि मैं क्या वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं सिर्फ अप्रोच बताने वाला हूँ, मॉक नहीं सोल्व करवा रहा। अप्रोच में ये बताऊँगा कि मैं इस मॉक में यहाँ पे होता तो मैं क्या चीज़ करता और क्या चीज़ स्किप करता। ठीक है, सिर्फ मैं वो बताने वाला हूँ, ये नहीं कि वहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा, बस आपका 5-10 मिनट लगेगा। आपको उससे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ जाएंगे कि ये चीज़ होती तो यार हम इस जगह पे रखते, तो हम अपने आप को कैसे रखते और इन्होंने कैसे रखा है। बस इतना सा ही डिफरेंस रखना है और कुछ नहीं है, देख लेना आप। ठीक है, 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा। तो अपन जल्दी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपन मॉक नंबर देंगे 10, क्योंकि इससे ऊपर वाले जो मॉक है मैंने अब कल दिया नहीं है। ये मॉक किसी को मेरे यार वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मॉक ख़राब हो गया, तो उनको दिया था तो उन्होंने दिया ये 61.5। तो मैं सोच रहा हूँ 5 मॉक तक वो और दे लेंगे, उसके बाद में तो अपन 10 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी 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 स्टार्ट हो जाए। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ यार, टेक्स्ट बुक पे पास आ रखा है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पे ईयरली पास आ रखा है। तो जिस किसी को भी परचेज़ करना हो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको 360 रुपीज़ में मिल जाएगा। और मेरा कूपन कोड क्या है, GKB। ठीक है, तो जिस किसी को भी लेना हो 24 आवर्स के लिए, मतलब 14 अक्टूबर तक के लिए है ये पास। तो जिस किसी भाई को भी परचेज़ करना हो वो परचेज़ कर सकता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का लेवल अब आपने देख ही लिया है। बाकी SBI क्लर्क और SBI PO इन सब के लिए आप टेक्स्ट बुक का ज़रूर यूज़ करना। ठीक है, तो अब अपन करते हैं स्टार्ट। हिंदी इंग्लिश कुछ भी, मैं हाँ हिंदी इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को पता लग जाए। ठीक है, जैसे RC आता, RC को मैंने हमेशा आपको बताया लास्ट में। तो अपन चलते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे इसका मीनिंग पता है तो अपन कर लेते हैं, नहीं पता तो जैसे अभी इसका मीनिंग वहाँ देखना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं है। और डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट हो गया एक तरह से। डिसएग्रीमेंट का सिनोनिम बताना है, तो ये अकॉर्डिंग एग्रीमेंट हो गया। कनकॉर्ड, ये दोनों तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स है। ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे नहीं आएंगे। एग्रीमेंट का एग्रीमेंट हो गया, तो ये बच गया, एक लगा देते हैं अपन। ठीक है, ये ऐसे करके एक, चलो 1-2 तो लगा ही देते हैं। कुछ तो परसेंटाइल गे रहे हैं किसी का, तो ये अपन छोड़ दिया। ठीक है, ये अपन ने अभी नहीं किया। ये देखो यहाँ पे क्लोज टेस्ट आ गया। अब क्लोज टेस्ट को भी एक बार आप छोड़ दो जल्दी सी। पता है क्या करो, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये आ गया क्लोज टेस्ट। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्लोज टेस्ट पे जैसे ही पहुँचे आपको इस जगह को देखना है। यहाँ पे कितने हैं क्लोज टेस्ट, 7 है। ठीक है, 7 है, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन तो होंगे ही। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे स्विच करोगे तो 12-13 पे देखो इन्होंने कितने 7 ही दे रखे हैं क्लोज टेस्ट के अंदर। तो सातों के सातों आप यहाँ से डायरेक्ट स्विच किया करो। तो इन सब चीज़ों को यहाँ से देख के कर सकते हो। ठीक है, एरर आ गई है, एरर अपन देख लेते हैं, इस बार नहीं हो जाएगी। द यूनाइटेड अट्रैक्ट, सीधा ही आ गया यार, AS ही आ गया। ये तो अट्रैक्ट्स S आएगा यहाँ पे, आगे देखना नहीं है। चलो परसेंटाइल गिरा दें थोड़ा सा इस बहाने। उसके बाद में एरर आ गई, 5 के 5 एरर करने। दे वर्क हार्ड फॉर द होल मंथ ऑफ द जर्नी डे इन डे आउट ऑफ बिकॉज दे हैड रिसीव्ड, मतलब यहाँ पे आ गई पास्ट फॉर्म। तो यहाँ स्टार्ट में जब किया था तो वर्कड हार्ड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी पहले में एरर है। अब डर पता है कब लगता है, जब दोनों बार A में एरर आ जाए तब अपन को ऐसा लगता है। इफ़ आई हैड इन हेल्थ आई वुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ गई, गो लगा देंगे सॉरी, क्योंकि भी मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है तो C लगा दिया। मैं तो साथ साथ करने भी लग गया यार बताते बताते। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचेफ्स, ये आ गया, S की गलती है भाई। ये मेरी नोटबुक है ना जो आप देखते हो इंग्लिश की, उसके अंदर लिखा हुआ है, मेरे 3-4 वर्ड लिखे हुए हैं ऐसे ऐसे जिसके साथ में S नहीं लगता है। तो ये यहाँ पे एरर है, B में एरर है। कुछ कहेंगे यार ये तो बीच में मॉक सॉल्व करने लग गए ऐसे ही है यार। आई सा विच हैड अटैक्ड टूरिस्ट इन द जंगल में मेनी ईयर्स, देखो हैड अटैक्ड टूरिस्ट इन द जंगल मैनी ईयर्स बैक। तो इसके अंदर देखो मेरे को तो कहीं एरर दिख नहीं रही है, तो छोड़ देते हैं, नो एरर हो सकता है। पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम एज ही डोंट स्पीक, या तो पास्ट की बात, मतलब उसमें ही फाइंड्स ऐसे पीपल में आता तब होता कुछ। विल नॉट स्पीक, इसमें डज नॉट स्पीक क्लियरली, तो डज नॉट आ गया इसमें। चलो मैं अब करता नहीं यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे, मैंने जो बात बोली है। चलो ये लास्ट, ही कन्फेस टू स्टीलिंग द मनी। देखो यहाँ पे 2 के बाद में ING आएगा, ये ध्यान रख लेना। कई बार क्या होता है 2 के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ये कन्फेस, तो यहाँ पे स्टीलिंग वाला आ गया। ठीक है, ये आ गया, अपन छोड़ देते हैं। ये आते हैं तो मैं 5 करता है। ठीक है,
5 करता, देखो अब यहाँ पे अपन ने कितने नंबर बनाए हैं, नंबर देखते हैं अपन। 5 नंबर तो ये बना लिए, 1 नंबर ये बना लिया, 6 नंबर बन गए। अब ये 5 अपन को आराम से करने हैं, चाहे आप आरसी आपका रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, जिसका इंग्लिश वीक हो उसके लिए बोल रहा हूँ। तो यदि आप ये 5 यहाँ से कर लोगे तो 6 नंबर तो ये हो गए, 4 मतलब 5 + 1 6 नंबर तो ये हो गए, और 5 ये आप 11 नंबर तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब लास्ट अपन देख लेते हैं 5 क्वेश्चनों में क्या है। ये 5 क्वेश्चन, ये 5 नहीं है जहाँ, हाँ 5 नहीं है, 7, हाँ 5 ही है क्या ये। तो उसके बाद में 1 2 3 4 क्वेश्चन इसके, 3 क्वेश्चन इसके हैं। ठीक है, अब इसमें देख लो क्या है कि स्टूडेंट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन नेसेसरी एंगेज क्रिएटिविटी विद देयर स्टूडेंट्स आएगा, तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स, तो ये आ गया ए का डी के साथ में हो गया। ठीक है, तो ये आपको देखो इन पे तो बहुत इट वॉज रोजी ड्रीम टू ओपन हर ओन कैफे नियर द यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बीच लिखा हुआ है, नियर द बीच। ठीक है, तो ये यहाँ से इससे रिप्लेस हो गया। तो आपको तो बस एक बार लाइन पढ़नी है, ऊपर नीचे बाद में देखना है किससे क्या हो रहा है। इवन तो ही वॉज ए न्यूली, ये आ गया, यहाँ पे पास्ड आउट आ गया, तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये 3 नंबर, ये देखो इस मौक से मैं अपन सोचते हैं कि चलो आरसी में अपने 2 या 3 नंबर आए। ठीक है, 1 नंबर ये आ गया, 5 नंबर ये, मतलब ये वाले आपके यहाँ से आप 15 नंबर पूरे, 15 में से आप यहाँ से देखो 13 सही कर देते हो, 2 गलत कर देते हो। ठीक है, तो 12.5 नंबर बन गए क्या, हाँ 12.5 नंबर बन गए। 12.5 ये हो गए हैं, और ये 3 या 4 जितने ही मान लो, तो आप यहाँ से 15.50 नंबर लेके आ सकते हो मिनिमम। ठीक है, अपन जितना सोचते हैं। अब अपन करते हैं सबमिट, उसके बाद में करते हैं दूसरा। ठीक है, अब नेक्स्ट सबमिट सेक्शन कर दिया। अब जैसे ये DI आ रही है, DI में क्या है, सीधा सीधा DI देखते ही आपको पता है क्या करना है, 5 आएंगे क्वेश्चन, 6 पे जाओ, 6 पे भी दूसरी DI है, कोई बात नहीं, 11 पे जाओ। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। अब जैसे ये नंबर सीरीज आ गई है, तो ये तो मिसिंग नंबर है, गुना 1 - 2 गुना 2 - 3 मल्टीप्लाई है। ये भाई लो कबाड़ वाले हमारे, अब दिवाली आ गई ना तब से डेली आने लग गए। तो आपको देखो ये 5 नंबर तो ये यहाँ से लाने, 5 नंबर ये हो गए, सॉरी 5 नहीं आए इसमें, 3 ही आए कि 1 सेकेंड वो 1 2 3 4 5 नंबर ये हो गए। ये मैं करवा देता हूँ, ये ऐसा कुछ होगा तो इसमें 500 हो गया। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, ठीक है, तो इसमें तो जैसे ये दे रखा है, इसमें तो मैं बता देता हूँ वैसे क्या होगा कि ये होगा, एक बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव। तो हाँ इसमें तो आ जाएगा ये एक्स वाला वाई का। ठीक है, इसमें तो सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चन और आप फंस जाओ, आप क्या करो, सबसे पहले तो इनकी 0 काट लो। ठीक है, 0 काट लो, उसके बाद में यदि ये कहीं से कटे तो 5 से कट रहा होगा। ठीक है, 5 दाया x², 5 3 x माइनस ये 5 18। अब इसको सोल्व करोगे तो 180 आ जाएगा। 180 किस में आता है, 12 और 15 में। ठीक है, तो इसको ऐसे करके आप सोल्व कर सकते हो, इसको काट लिया करो, इजीली कट जाएगा ये। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, अपन ने यहाँ तक पहुँचे, देखो 9 से लेके, रुको 10 11 1 2 3 4 5 6, मैथ में ये 6 नंबर बने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 6 नंबर यहाँ तक पूरे लाने हैं, 6 आउट ऑफ 6, इसमें गलती नहीं करनी। अब एक DI और आगे दिख रही थी अपन को, तो अपन ने इसके 5 क्वेश्चन छोड़े, सीधा 22 पे गए। 21 पे जाके देख, हाँ 22 पे गए। 22 पे आप देखो 1 2 3 4 3 है, ये 3 6 और 3 9। पेपर हार्ड मान रहे हैं, जैसे अपन जैसे आ रहा है एकदम 9 नंबर आए। ठीक है, अभी तक। अब अपन ने यहाँ से एक बार पूरा पेपर देख लेना है कि यार कौन से क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चाहे अर्थमेटिक आता हो, एक बार आप देख लो कि हाँ अब पता लगा कि आपको कुछ नहीं करने लायक। तो अब हमने पहली DI पे आते हैं। पहली DI में देखो पहले थोड़ा पढ़ लेना क्या चीज़ दे रखी, हार्ड है क्या ईजी है। ठीक है, इसके अंदर तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है 5 लोगों की पुरुषों की जनसंख्या दे रखी है, उसके बाद में मेल, अच्छा टोटल दे रखा है ये 2500 है। जैसे 2500 का 20% जो निकाला मतलब 500 मतलब 10 की वैल्यू ये यहाँ से दे रखा है, 10 की वैल्यू 500 है, 1 की वैल्यू 50 होगी, तो ये 7 यहाँ पे कुल महिलाएं होगी 350। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद में 35%, देखो यहाँ फंस जाओगे। अब 35% में कभी भी करना, 25 35 होता है 8 और ये 75, 875 हो गया। ठीक है, 875 हो गया। और उसके बाद में क्या करना, इसको देखो 10 की वैल्यू 875 है ना, तो 1 की वैल्यू होगी बटा 10 × 7। इसको ऐसे ही रखना, ये कहीं ना कहीं कटेगा, ये क्वेश्चन में ऐसे ही दिया होगा और कहीं ना कहीं कटेगा। अभी इसको ऐसे मत कर लेना, 87.5 को 7 से मल्टीप्लाई करके खुद ही फंस जाओ, इसको यहाँ तक रखना। तो इसको एक बार के लिए स्किप कर देना, इस DI को, सीधा सीधा है।
अब दूसरी DI देखते हैं अपन जो थी करने वाली। हाँ, ये DI देखो, ये DI में आप 5 नंबर ला सकते हो, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करना है। अब जैसे 1200 है और ये एंड्रॉयड में है तो ये सीधा सीधा 6 की रेशियो 1200 के 200, तो ये 200 रेशियो 1000। या तो ये रेशियो पहले निकाल लो या फिर क्वेश्चन के साथ साथ निकाल लो। तो मेरे तो हिसाब से आपको यदि प्रैक्टिस नहीं है तो साथ साथ निकाल लो, ठीक है। मतलब कि इसके साथ मतलब पहले ही निकाल लो। 5 की वैल्यू 2400, 1200 और ये 800 ऐसे करके निकाल लो, ठीक है। 8 की वैल्यू दे रखी है, ये होगी 8 की वैल्यू, 8 तिया हो गया 1500 और 900, ठीक है। अब यहाँ फंस जाओगे। 4 की वैल्यू है 1700, 1700 मतलब 25 17 25 17 होता है 425, और 425 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1275, तो 1275 425 हो गया। बाकी ये वैल्यू तो सीधा ही है। 10 की वैल्यू 223 है तो 230 है तो 690 हो गया, और बाद में 23 7 161 होता है तो 1610 हो गया, ठीक है। तो ये करके आप वैल्यू निकालोगे और उसके बाद में सारी निकल जाएंगे। अब अपन क्या सोचते हैं कि आपके पहले 9 क्वेश्चन हुए थे, 5 यहाँ से उठा लिए, अब 14 क्वेश्चन आ गए। अब आपको देखना है कि वो DI और ये DI, मतलब ये वाली DI और एक DI और थी ये वाली। अब जैसे देखो ये DI में क्वेश्चन लंबे आ रहे हैं, क्वेश्चन आजकल ऐसे ही आते हैं सारों में। तो आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि अब मेरे को वो DI नहीं करनी है एक बार के लिए जब तक ये हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे देखो इसके अंदर क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे अजीब से। जैसे देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि आप कर सकते हो तो पूरी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। देन थर्ड है, इसमें भी देखो ये ईजी क्वेश्चन है, इसका आप ये कर सकते हो ईजी जैसे निकालना चाहो, तो ये भी ईजी क्वेश्चन है, ये भी ईजी क्वेश्चन। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि आपको ये निकालना है या वो निकालना है, ठीक है। ये DI करो। इस DI में आपको पता है क्या मिलेगा, डेटा आपको सीधा कोई फाइंड आउट नहीं करने हैं, इसका बस एक ही सुख है, कोई भी डेटा फाइंड आउट नहीं करना। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्वेश्चन उठाने हैं। अपन ने 9 वो क्वेश्चन थे, 5 ये 14। अब यहाँ से आप 19 क्वेश्चन कर लेते हो, कोई भी DI करते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी मर्जी चलाओ। अब 19 हो गए। अब आपको क्या करना है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन पे जाना है, क्योंकि आपको दोनों DI पे तब जाओ यदि आपके पास टाइम बचे, नहीं तो पता है क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन आते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं कर लेता, ठीक है। एक गेंद निकालनी है कि इसके अंदर एक गेंद निकालनी है, और हाँ यहाँ आ गया तो प्लस का मुँह हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन चलो मेरे को नहीं आता। अब जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, चलो ये लेंथी क्वेश्चन है, बट अपने क्या है कि अपने तो आ ही जाते, ठीक है। P और Q है, P और Q पे ही सारी बात है, जोड़ा जाता है घटाया जाता है, बाद में निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा। 1 मिनट लगेगा बट एक आंसर आ जाएगा। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन हो गए 20, ठीक है। एक वो मैंने 21 कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको तो आराम से कर ही सकते हो। वृत्त की परिधि दे रखी है, मेरा 2πr दे रखा है, आयत के परिमाप की दुगनी है, आयत का परिमाप के अंदर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब आयत वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, 2πr की वैल्यू दे रखी है 7546। तो अब यहाँ से कटेगा ही 22 से कैसे भी करके, तभी दे रखी है। और आयत की लंबाई दे रखी है 46, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो जो भी आएगा वो निकाल लेना आप, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आप 22 क्वेश्चन, बाकी चलो ये आपको मैं कहता हूँ स्किप किया करो इनको, यदि आपको नहीं आते तो। आप इस मॉक से आप देखो, मैथ इंग्लिश में अपन ने 16 लाए, 22 यहाँ से लाए, तो अब आगे 38 नंबर आपके, ठीक है। आराम से कुछ नहीं कर रहा अभी मैं, बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करके आप 38 नंबर ले, सबमिट सेक्शन करना पड़ेगा। अब आगे ये वाली पजल देखो, ये पजल देखो, सीधा सीधा देखते हैं अपन। 8 लोग बैठे हैं एक पंक्ति में उत्तर दिशा में, तो जल्दी से 8 लोग बना के इस पजल को कंप्लीट करना है आपको। मैं कहता हूँ 3 मिनट में कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 5 नंबर फिक्स हैं, ये 5 काट दो, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं यहाँ पे 6th वाले पे। अब ये भी करोगे आप इजीली, ये तो करने ही करने हैं। जैसे ये देखो 3 आगे, 8 नंबर आपके यहीं कहीं पे भी नहीं रुक रहे। उसके बाद में ये देख लो बॉक्स वाली पजल में क्या है, वेरिएबल 2 है या 3 वेरिएबल है। 9 बॉक्स दे रखे हैं, सीधा सीधा 9 8 7 इसके 3 केसेस में कन्वर्ट कर लो, या फिर सीधा H और I के बीच में 5 लोग ऐसे बिठा लो, 1 2 3 4 5 I और I 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो मैं पहले ये बिठाता हूँ, यदि इन दोनों से नहीं बनता ना कुछ भी तो डायरेक्ट यहाँ चला जाता हूँ। तो अपन मानते हैं 3 मिनट में वो पजल बनी थी, 1 मिनट उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में चला गया। उसके बाद में 3 क्वेश्चन को अपन 3 मिनट और मान लेते हैं। चलो मैं ज़्यादा मान रहा हूँ, पर 3 मिनट नहीं लगेंगे, ऑलमोस्ट 2 मिनट ही लगेंगे उनको क्वेश्चन करने। 4 और 2 6 मिनट में आपके 9 क्वेश्चन हो गए थे। इसको अपन 3 मिनट और दे देते हैं, 4 मिनट देते हैं। 10 मिनट में आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं, अब सॉरी 14 क्वेश्चन हुए, 10 मिनट और 14 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे आगे जाना, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन ढूंढने हैं कि अब जैसे ये वाला एक बार छोड़ दो इसको, एक बार वो 1 नंबर का लास्ट 1 मिनट में सोल्व हो सकता है।
अब ये 5 नंबर है, ये आपने उठाए, इसके मैं मानता हूँ कि 5 नंबर नहीं दिए हुए, इन्होंने दिया हुआ कितना, इन्होंने भी अच्छी ट्रिक खेली है। 1 2 3 क्वेश्चन है, मतलब 14 और 3 17 नंबर हो गए आपके, 14 + 3 17। अब ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि ये सीधा करना है, अब आपने आधे नंबर ले लिए हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आगे जो आपको आता है वो सबसे पहले करना है। ठीक है, जैसे अब ये वाली पजल आ रही है, तो मैं ये वाली पजल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ उसकी बजाय। ठीक है, ये हो जाती 14। अब यदि आप यहाँ से 10 नंबर भी लेके आते पूरे मॉक में, 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर लाते, 38 और 24 कितने हो गए, 62 मार्क्स हैं ये आपके अटैम्प्ट्स के साथ में। अटैम्प्ट तो आप ज़्यादा कर लोगे जैसे तैसे करके, यदि आपको नहीं भी पेपर आता तो आप 62 मार्क्स कहीं पे भी नहीं छोड़ रहे। ठीक है, तो यही मेरी अप्रोच मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, तो जिसको भी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन, और एक चीज़ और पूछ रहे थे यार, उसका रिप्लाई जरूर करूँगा मैं, मेरी पैराजंबल की ट्रिक का पूछ रहे थे। ठीक है यार, इसमें आया नहीं पैराजंबल, नहीं तो मैं करवा देता, बट मैं कमेंट सेक्शन में जरूर मैं वो दे दूंगा। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। एक दूसरी चीज़ और बताता हूँ, जो भी न्यू है, जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा, वो एक बार पेपर देने से पहले वो वीडियो देख के जाना, आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी। बाकी आपको कैसा लगा कि इस अप्रोच से यदि आप करते हो, आपकी अप्रोच भी बताना इसमें कि यार आप क्या ऐड ऑन कर सकते थे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, ताकि मेरे को पता है कि कमेंट से पता लग जाता है कि हाँ यार मेरे को और क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए जो आपके डाउट में थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।